अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। बहुत दिनों के बाद राब्ता हुआ है। हम मुहिम लेके चले हुए हैं इस आज़म कैंपस को और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को इस इनामदार के चुंगल से किस तरीके से निकालें। इसके सिलसिले से हमने आप लोगों के सामने सच्चाई के साथ में, कागजात के साथ में आपके सामने हमने सारी चीजें पेश की और उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हजरात जाग गए। वहां पे एडवोकेट अय्यूब साहब की लीडरशिप के अंदर वहां पे मुस्लिम बैंक में वहां पर एजिटेशन शुरू हो चुका है, उनके खिलाफ माहौल बन चुका है। उसी तरह इस आजम कैंपस में एमसीई सोसाइटी में, इस एमसीई सोसाइटी में भी आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी सवालात पूछ रहे हैं ये इनामदार फैमिली को लोग। वहां के ट्रस्टियान ने भी आंखें खोल ली है। मैं आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है कि जनरल बॉडी के अंदर जो रमजान के अंदर ये इनामदार की फैमिली ने और इनामदार ने और तनवीर इनामदार ने और खास करके ये आबिदा इनामदार ने इस कैंपस की जनरल बॉडी रमजान में क्यों ली, उसके पीछे आप लोगों को हमने वार वार हमेशा बताया हुआ है कि क्यों ली इन्होंने रमजान के अंदर। इनको ये लगा था कि पूना के शहरी कानून की इनको मालूमात नहीं और रमजान के बहाने से ये लोग सुस्त रहते हैं, रमजान में सो जाते हैं। बोर्ड सुबह सुबह 10 बजे कौन आएगा, कौन बोर्ड की मीटिंग में, जनरल बॉडी की मीटिंग में कौन आएगा और हम हमारा काम करवा के ले लेंगे। क्या काम करवा के लेने की जनरल बॉडी के अंदर इनको सबसे ज्यादा पेश आई? 2022 में इन लोगों ने जो कानून, जो रूल एंड रेगुलेशन चेंज करवा के लिए है बगैर जनरल बॉडी के, कोई जनरल बॉडी के एनुअल रिपोर्ट में कोई एजेंडे के ऊपर नहीं, 2021 से लेकर 2025 तक एक भी एजेंडे के अंदर इनकी जनरल बॉडी एनुअल रिपोर्ट के अंदर एजेंडे के ऊपर एक भी 2022 का ये अमेंडमेंट इन लोगों ने इसमें एजेंडे के ऊपर नहीं लाया। 2022 में इलेक्शन जीतने के बाद ये लोगों ने कोई भी बोर्ड की मीटिंग में कोई भी ट्रस्टियान को ये नहीं बताया कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सिर्फ उनसे सिग्नेचर ले ली। हाजरीन, इसकी रुदात किस तरीके से हुई मैं आप लोगों के सामने फिर से एक मर्तबा बताने के लिए आया हूं आपके सामने। आपने देखा होगा ये एग्जिबिट नंबर, देखिए क्या है, एग्जिबिट नंबर 1, ये एग्जिबिट नंबर 2। एग्जिबिट नंबर 1 के अंदर आप अगर देखेंगे देखो यहां पर एडवोकेट एएस इनामदार, ये कौन है? अताउल्लाह शब्बीर इनामदार, जो इनामदार का भतीजा है। ये किसका वकील था चेयरमैन कमिश्नर के अंदर? ये एग्जिबिट नंबर 1 और 2 जब एग्जिबिट नंबर 1 डाला गया था, सॉरी एग्जिबिट नंबर 2 डाला गया था, तो उनका वकील कौन था? हाजरीन, आप लोग को मालूम होना चाहिए ये पी इनामदार का भतीजा है। ये अताउल्लाह शब्बीर इनामदार अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य समझता है। इसने ये जो बंदे हैं, ये अजीम और ये पीरजादे, ये भी एडवोकेट ही है, स्कूल के मेंबर है। इनकी तरफ से लड़ने वाला, केस लड़ने वाला कौन सा बंदा? इनामदार का भतीजा। किसका नाम है उसका? एडवोकेट अताउल्लाह। एग्जिबिट नंबर 1 2 दाखिल किया गया। फिर एग्जिबिट नंबर 1 के अंदर चेयरमैन कमिश्नर ने देखिए, चेयरमैन कमिश्नर ने ये ऑर्डर देगी। अब ये ऑर्डर केस किस तरीके से लड़ा गया मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। केस चेयरमैन कमिश्नर के अंदर ये इनामदार ने किस चालाकी के साथ में लड़ा है आप लोग को
आपको मैं उसकी रुदा थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये अताउल्लाह ने, ये जो अजीम और ये पीरजादे हैं, ये एडवोकेट पीरजादे जो मोबस होटल के अंदर सिक्के मारते हैं, ये वहां पर बैठ के सैयद वकील साहब है, उनके भतीजे या भांजे कोई नहीं, खड़की में रहता है, पिंपे कोंडवा में रहता है। इनको वहां पर पार्टी बना के खड़ा किया गया। किसके थ्रू किया गया? अताउल्लाह। कौन अताउल्लाह? ये इनामदार का भतीजा अताउल्लाह इनामदार। इसने इन लोगों के जरिए से इस टेरिटरी कमिश्नर के अंदर एग्जिबिट नंबर 2 दाखिल करवाया कि हमको ये रूल एंड रेगुलेशन जो 1948 के हैं ये मान्य नहीं है। इसके लिए हमको ये जो हम जो एग्जिबिट 2 के अंदर हम आपको बता रहे हैं वो पूरे रूल एंड रेगुलेशन हमको बना के दीजिए, हमको चेंज करना है। अब सोचिए, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, उसमें इन्होंने पार्टी किसको बनाया था? ये अताउल्लाह ने बनाया था। याद रखिएगा, अताउल्लाह इनामदार का भांजा, भतीजा। इसने किसके किए? देखो, ये दो लोगों के वकील के साथ साथ में इसने वर्सेस किसके डाला? महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी। और सोसाइटी के मेंबरान कौन कौन? इनामदार, आबिदा इनामदार, प्रोफेसर इरफान, जिसकी साइन इस एग्जिबिट के, देखो देख लीजिए, इसकी साइन सेक्रेटरी करके, एमसी सोसाइटी का सेक्रेटरी करके रखा हुआ है। मतलब इसको ये हर चीज की मालूमात थी। कुरैशी हाजी कदीर, ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला ये हाजी कदीर कुरैशी, याद रखिएगा। फिर उसके साथ ये प्रोफेसर मुजफ्फर। ये कौन सा मुजफ्फर है? जिसने पूना कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल बन के पूना कॉलेज को लूटा हुआ है, और उसके बाद इस कैंपस को लूटने के लिए इनामदार के साथ में रह के उसको इसने, इनामदार ने इसको कैंपस में भी लिया और यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी लिया। क्यों लिया आप समझो, क्योंकि ये करप्ट इंसान पूना कॉलेज के प्रिंसिपल रहने, प्रोफेसर था, वहां पे प्रिंसिपल हो गया। ये प्रोफेसर मुजफ्फर, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ करप्शन करना था, वो यहाँ पर इनामदार को पूरी मदद करता है। इसके वास्ते ये मुजफ्फर सर को यहाँ पर कैंपस में भी लिया, एमसी सोसाइटी में लिया गया और एमएमईआरसी यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी लिया गया। उसके बाद अली इनामदार का भाई। फिर उसके बाद ये मोहम्मद हनीफ शेख, ये एरोडे का मोहम्मद हनीफ शेख साहब, ये इस कैंपस के अंदर अभी तक करोड़ों रुपए बना चुके हैं। इस कैंपस के अंदर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनीफ साहब हर साल उम्रा को जाते हैं, हज को जाते हैं फैमिली के साथ में। किसके दम पे? इस कैंपस के अंदर काम करके वहां से पैसे उगाकर, और किस तरीके से पैसे उगाए जाते हैं, अगर आपको इसकी रुदा सुननी है तो आप यहाँ के ट्रस्टियान और यहाँ के जो स्टाफ है, इस कैंपस के अंदर के जो स्टाफ है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये हनीफ यहाँ पर किस तरीके से पैसे बनाता है। इस कैंपस के अंदर इसका लड़का यहाँ पे ये ट्रस्टी है, उसके बावजूद भी इसका लड़का इस कैंपस के अंदर प्रोफेसर गिरी करता है और पैसे लेता है। रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से 1948 के तहत कोई अगर ट्रस्टी होता है तो उसका कोई घर वाला, खून का रिलेशन वाला इस कैंपस के अंदर पढ़ाई नौकरी नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी पीए इनामदार ने इसके लड़के को इस कैंपस के अंदर प्रोफेसर गिरी करके उसको पैसे दिए, रूल एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाई, और हनीफ साहब भी यहाँ पर बड़े मजे से हर साल उम्रा को जाते हैं इस कैंपस के अंदर काम करके प्रॉफिट के पैसे से। मेरी हनीफ साहब से गुजारिश है, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर दिया, अगर ये कैंपस रहेगा ना तो आगे भी आप कुछ कर सकेंगे यहाँ पर। अगर ये कैंपस ही नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ये हनीफ साहब। फिर उसके बाद बदरुद्दीन खड़की वाले बदरुद्दीन से मेरी गुजारिश है, बच के रहो। ये मुनव्वर तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर तुम्हारे लिए माहौल बनाने का काम कर करके आपको यहाँ पर बदनाम करके
आपको यहां से कैंपस से निकालने के लिए ये इनामदार और अलीम अशरफी और ये मुनव्वर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके बाद शेख मशकूर अहमद रविवार पेट से ताल्लुक रखते हैं, शुक्रवार पेट से। ये एक है भी अब्बास भाई, जिसके बारे में हमने आपको हमेशा बताया हुआ है कि वड़गांव श्री की स्कूल के अंदर इन्होंने क्या खेल खेला। ये सब ट्रस्टियान के नाम मैं आपको इसके वास्ते बताना चाह रहा हूं कि इनको ये अताउल्लाह ने पार्टी बनाया हुआ है। कादर अफजल कादर खान जो क्लासिक कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं, जो शब्बीर ये अब्बास भाई के साले साहब हैं, साबिर साहब तोप खाने वाले, इनका भी माशाल्लाह यहाँ पर अच्छी तरीके से काम चल रहा है। फिर ये सिकंदर पटेल साहब, ये इनामदार के एकदम फैमिली मेंबर। उसके बाद मुमताज पीर भाई कौन, ये आबिदा मैडम की सगी बहन। और इफ्तेकार कौन, ये इनामदार का लड़का। इनको अपन को बनाया हुआ है ये अताउल्लाह ने पार्टी। इनके खिलाफ ये सारे ट्रस्टियान के खिलाफ ये उनकी तरफ से इलेक्शन कोर्ट के अंदर, चैरिटी कमिश्नर के अंदर ये केस लड़ने वाला ये अताउल्लाह शब्बीर इनामदार, जो इनामदार का भतीजा। तरीकेकार देखिए इनके काम करने का। ये एक हो गया। ये एग्जिबिट 2, जब इस केस की जब ये कॉपियां यहां पर आई इस कैंपस के अंदर, समझो एक तरीके से, तो कैंपस की तरफ से पता है आपको कौन इलेक्शन वहां पर चैरिटी कमिश्नर में कौन उसको फेस कर रहा था, कौन सा वकील इसको फेस कर सकता है, आप इमेजिन करें। आप सोचे, पता है कैंपस की तरफ से लड़ने वाला कौन, ये एन अशरफी, अलीम खान अशरफी, जिसको जो इनामदार का भांजा है। जब से ये बैंक के अंदर आया हुआ है, जब से इनामदार इस बैंक के अंदर आया हुआ है, बैंक का पूरा लीगल, पूरा मॉर्गेज, पूरा हर चीज का मामला, लोन डिस्बर्स करने का मामला वो वकील के थ्रू अगर कोई करता है तो वो एन अशरफी करता है। सोचिए इसने अभी तक इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कितने लाखों रुपए बनाए हैं लोगों को बेवकूफ बनाकर। इसको ये इनामदार ने एक भतीजे को खड़े करा, एक भांजे को खड़े करा, नूरा कुश्ती लड़कर ये इनामदार के भतीजे और भांजे ने इस कैंपस के 1948 के रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करवाया। किस तरीके से, ये शब्बीर इनामदार का लड़का जो है इसने यहाँ पे बोला हमको ये चेंज करवा के मांगता है। और जब इनको पार्टी बनाए, दूसरी पार्टी की तरफ से वकील आया तो एन अशरफी आया जो इनामदार का भांजा है, उसने वहां पे जाके ये बोला ये अगर इन लोग की तरफ से ये रूल है रेगुलेशन अगर चेंज की बारी आए तो हमारा इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्या वकील है यार ये। आपको मैं बताऊं ये अलीम का मामला, ये अलीम ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी केस लड़े हैं मुस्लिम बैंक की तरफ से 90%, 95% केस ये हारा हुआ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मुस्लिम बैंक के जो लोनी होते हैं उनके खिलाफ अगर केस लड़ने का अगर किसी को हक था तो ये एन अशरफी को था। इसने जो केसेस लड़े हुए हैं मुस्लिम बैंक की तरफ से 95% केसेस ये अलीम हारा हुआ है। इस कैंपस से 1948 के रूल एंड रेगुलेशन को ये अलीम वहां पे बोलता है हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। शब्बीर इनामदार के लड़के ने, अताउल्लाह ने ये जो रूल एंड रेगुलेशन डाला हुआ है हमको इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इनके फेवर में केस दे दो। ये बाप रे बाप रे, ये वकील क्या नूरा कुश्ती खेल कर क्या पूना के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये इनामदार, ये आबिदा इनामदार, ये तनवीर इनामदार, ये इफ्तिकार इनामदार, ये अलीम अशरफी इसका भांजा, ये अताउल्लाह जो इसका भतीजा है, इन लोगों ने मिलकर इस कैंपस के इस 1948 रूल एंड रेगुलेशन को खत्म करके तो 2020 का जो रूल एंड रेगुलेशन पास करवा के लेकर आया है, इस चैरिटी कमिश्नर से नूरा कुश्ती लड़कर लेकर आया हुआ है। भाइयों बहनों आप समझो इस बात।
बोर्ड की मीटिंग चल रही है इनकी, अभी 10 तारीख की आज सुबह 10 बजे इनकी बोर्ड की मीटिंग चल रही है। सब देखते हैं इस बोर्ड की मीटिंग में क्या क्या होता है। अभी हमने आपके सामने एक और एक चीज रखी थी कि इस कैंपस को 3 हिस्सों में बांटा गया। हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट की जो ये मालकाना हुकूक जिसके पास है इस प्रॉपर्टी का, ये देखो ये बांटा गया, ये देखो। और इसमें साइन किस किस की है इनामदार? ये 3 हिस्से में देखो, ये पूरे कैंपस को इन्होंने 23 एकड़ और कुछ गुंठे के इसको किस तरीके से इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पूरा मूल मालक पूरे मूल मालक कौन कौन होना चाहिए था? हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट इस प्रॉपर्टी का पूरा मालक था, मगर इन लोगों ने हाजी गुलाम के पास सिर्फ 5 एकड़ और महाराष्ट्र कॉस्मो एजुकेशन सोसाइटी का 5 एकड़ और यूनिवर्सिटी और पीए इनामदार यूनिवर्सिटी पूना एक्ट उसको 12 एकड़ करीब 9 गुंठे एकड़। यह क्या क्या कमाल का मामला है इन लोगों का। और इस पे साइन करने वाला देखो कौन, इनामदार, आबिदा इनामदार। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया हूं, ये अली अशरफी, ये अख्तर साहब, ये वहाब पार्टी जो मोमिनपुरे में मस्जिद के ट्रस्टी है, तो इसके मुतवल्ली है मक्का मस्जिद के, जो यहाँ पर इनामदार की पार्टी के अंदर, इनामदार की बर्थडे की पार्टी में नोट उड़ाते हुए एक्शन कर रहे थे, नोट उड़ाने का, और खूब डांस कर रहे थे। उसके बाद कौन? तनवीर इनामदार, और उसके बाद ये जुबेर भाई स्पेस डिजाइनर। अभी इसमें से हमने जुबेर भाई को पूछा, भाई ये क्या मैटर है? तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, बोले हमारे को तो कुछ भी नहीं मालूम। अख्तर साहब को पूछा गया कि इसका क्या मैटर है, तो अख्तर साहब बोलते मुझे मालूम ही नहीं है कि ये कब हुआ। वहां पार्टी को बोला गया, भाई ये क्या मैटर है? मोमिनपुरे के लोगों ने, माशाअल्लाह, मैं मोमिनपुरे के लोगों को सलूट ठोकना चाहता हूं कि मोमिनपुरे के लोगों ने जागरूकता की मिसाल पेश की हुई इस पूना शहर के अंदर। इस कैंपस से मोहब्बत, हकीकत में मोहब्बत करने वाले अगर ज्यादा लोग कहीं होते हैं तो वो मोमिनपुरे में होते हैं। मोमिनपुरे के लोगों ने इस इनामदार के बंदे को, जो वहाब है, इसको वहां पर पूछा, भाई आपने ये क्या किया? आपने कैंपस को बांटने का काम करने के लिए आपने साइन क्यों की? कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। ये 7 में से 4 मेंबर तो इनके घर के, 3 मेंबरों को मालूम ही नहीं कि क्या हुआ। तो मैं बताने का मकसद आप लोगों को यह है कि ये नामदार ने किस तरीके से इस कैंपस के नए रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करके, ये जो 1948 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये चेंज करके आप लोगों को बेवकूफ, हमारे पूना के लोगों को बेवकूफ बता के उनको ये बताने की, पूना के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हमने जिस तरीके से मेमन लोग यतीम खाने को अपने कब्जे में किया, किस तरीके से किया, वहां के भी रूल एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए और पूना के लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा। पूना के लोगों ने इसके बारे में हमसे सवालात भी नहीं पूछे। उनको ये लगा कि जब हम इस ट्रस्ट का, जब हम यतीम खाने का रूल एंड रेगुलेशन चेंज कर सकते हैं और पूना के लोगों ने हमको एक सवाल नहीं पूछा, मेमन जमात के लोगों ने एक सवाल नहीं पूछा, तो क्यों ना हम इस कैंपस के भी रूल एंड रेगुलेशन चेंज करके इस कैंपस को पूरा का पूरा इनामदार फैमिली के अंडर में लाने का काम हम क्यों नहीं करें? इनको ताकत कहां से मिली? इनको शय कहां से मिली? ये मेमन जमात, मेमन लोग का ये यतीम खाना है फैशन स्ट्रीट के पास, वहां से मिली। उनको लाइफ मिल गई। मेरे तो मेमन लोगों को ताजुब है कि मेमन कम्युनिटी इतनी जागरूक कम्युनिटी, बिजनेस में हो, दूसरे काम में हो, इस मामले में ये क्यों सोए हुए? जो रूल एंड रेगुलेशन, ये ट्रस्ट, ये बाकायदा फैमिली ट्रस्ट तरीके का मामला है आप लोगों का। ये इनामदार ने वो सारी चीजें खत्म करके खुद की बीवी और खुद को वहां पे ट्रस्टी बनवा के, चेयरमैन बनवा के बैठ गए। क्यों? क्योंकि वहां पे ज़कात का, सदके का, फितरे का पैसा है और जो पूरे वर्ल्ड से आता है और इनको कोई दूसरी ट्रस्ट से कोई नहीं। उसमें यहाँ पर जो करोड़ों रुपया जो पैसा आता है ना, उसमें उनको वो है।
इंटरेस्ट, ये आवेदा इनामदार को खास कर, इसको कोई लेना देना नहीं है स्कूल में क्या हो रहा है। स्कूल तो है नहीं वहां पर, स्कूल ही बंद हो चुकी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है समझ में नहीं आता। वाई बियाबानी का तो उल्टा हो गया। वाई बियाबानी वहां पे प्रिंसिपल, उनको रिटायर कर दिया गया, और उनके जब पैसे देने की बारी आई तो उनको पैसे देने का मामला नहीं कहा गया। इतने साल उन्होंने इनके साथ में रह के इनकी चापलूस जो भी करना था, जैसे प्रिंसिपल करते हैं, पूरा का पूरा मैनेजमेंट के साथ में रह के काम करने का काम किया। उसका सिला इनको क्या मिला? चल, तेरे को कोई पैसे ऐसे मिलने वाले नहीं। क्यों? ये ईदगाह के मैटर के अंदर ये वाहिद बियाबानी ने इनका साथ नहीं दिया था। वो नजर में रखकर ये इनामदार ने इस वाहिद बियाबानी के पूरे पैसे, जो उसके फंड्स के जो पूरे पैसे आते हैं, वो रोक के इसको सताने का काम शुरू किया हुआ। हाजरीन, मैं आप लोगों के सामने बार बार यही चीज बोलना चाहता हूं। ये जो ट्रस्टियान को मैंने आपके सामने अभी आज जो एमसी सोसाइटी के ट्रस्टियान को इन लोगों ने साइन करके दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ये भोले बन के बैठे हुए हैं, और क्या भोले बन के, हमारे को कुछ मालूम ही नहीं है इनामदार ने क्या किया। लगता है आपको? साइन तो की दी है, केस लड़ा गया है। अत्ताउल्ले ने और एनएन अशरफी दोनों भांजे भतीजे ने नूरा कुश्ती लड़कर इस शहरी कमिश्नर के अंदर रहकर इस कैंपस के 1948 के कानून को रद्द करके 2022 के कानून को लाने का काम किया। और पार्टी किस किस को बनाया आप लोग ने सबने देखा। सब नाम के सामने हमने आपके 16 ट्रस्टियान के नाम हमने आपके सामने रखे। मैं पूना के लोगों से मेरी गुजारिश है, भाई ये ट्रस्टियान को मारो, जूतों से मारिए आप लोग, इनके मुंह काले कीजिए आप, इनको अंडों से इनका स्वागत करें, अंडों से, टमाटर से, सड़े हुए टमाटरों से इनका स्वागत करें आप। ये मस्जिदों में अगर आते हैं तो मेरी मस्जिदों के ट्रस्टियान से और मस्जिदों के मौलानों से गुजारिश है कि ये कैंपस इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूना शहर के मुस्लिम समाज के एजुकेशन के पर्पस के लिए दिया था, ना कि इनामदार को उसके नाम पे ट्रांसफर करने के लिए दिया हुआ है। आप लोगों ने ये 2022 के अंदर ये इनामदार को इस पूरा कैंपस का पूरा पावर बेचने का, ट्रांसफर करने का, खुद के नाम पे करने का पावर आप लोगों ने किस तरीके से दिया? पूछिए इनसे। और मैं किस किस से बात कर रहा हूं? हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टियान से भी बोल रहा हूं मैं। ये बड़े बड़े पुडारी जो है ना, जो इनामदार के आजू बाजू में रहते हैं, जो इनामदार के एहसान तले दबे हुए, डॉक्टर काजी का वापस नाम ले रहा हूं, मुनव्वर पीर भाई का मैं नाम ले रहा हूं, एहसन खान फैमिली का मैं नाम लेना चाहता हूं, स्पेस डिजाइनर जुबेर भाई का भी मैं नाम लेना चाहता हूं। अरे इसने तुम्हारे को मदद की, ठीक है, मगर उसके लिए कि आप इस कैंपस को इनामदार के नाम पे करके देने के लिए उसके साथ में फिर रहे। मैं कासम भाई, लुकमान भाई, ये जो बैंक के बागी ट्रस्टी और डायरेक्टर लुकमान खान साहब, मेरी उनसे गुजारिश है, अरे पूछिए इस इनामदार से, तेरे को क्या पड़ी मुस्लिम को अपने बैंक को अपने नाम पे करा, 40 करोड़ के अंदर 1000 करोड़ की बैंक को अपने नाम पे करवाने का काम कर रहा है। ये इस कैंपस को जो 30 से 35 हजार करोड़ का एहसासा है, इस कैंपस को 70 लाख रुपए में मैनेज करके चैरिटी कमिश्नर के अंदर ये अलीम को और अपने भतीजों को नूरा कुश्ती लड़वाकर पूरा का पूरा अमेंडमेंट करवा के ले लिया, हमारे रूल रेगुलेशन चेंज करवा लिए, और उसमें खुद के पावर सब, इस कैंपस को बंद करने का पावर तुमने लिया हुआ है। इस कैंपस से फॉरेन कंट्रीज के अंदर अकाउंट खोल के वहां पे से लोन लेके इसको मॉर्गेज करने के लिए पावर लिया हुआ है। हाजरी, मस्जिदों में ये मिले उनसे सवालात पूछे, रोड पे मिले इनसे सवालात पूछे पूना के लोगों। मेरी मुखलिसाना गुजारिश है, मेरी तले एक कागज ऐसा हमारे हाथ में लगा हुआ है, मेरे आंखों में आंसू और रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा कागज हमारे हाथ में आया हुआ है,
आपको मैं बोल रहा हूं, आप इनको सवालात पूछिए साहब। पूना के लोगों में मेरे दिल की बात कर रहा हूं। ऐसा कागज आया हुआ है, ये इनामदार इस कैंपस की वाट लगाने के पीछे पड़ा हुआ है। ये असासा पूना वालों का है। पूना के मुसलमानों के लिए ये असासा दिया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। एमसी सोसाइटी को हैंड ओवर किया गया था। ये इनामदार अपने नाम पे करवा के पूरी की पूरी वाट लगाने का काम कर रहा है। याद रखना है पूना के लोगों, अगर आप लोगों ने ये सवाल नहीं पूछे, ये इनामदार ऑलरेडी कनाडा और इसके फैमिली ने कनाडा की सिटीजनशिप ली है। पूरा का पूरा बेच बाज के इस कैंपस को, इस सब चीज समेट कर ये लोग भाग जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूं आपको। अगर वो कागज आपको देखना है तो आइए हमारे पास, हम आपको कागज दिखाने के लिए तैयार हैं। मेरी पुपली सारा गुजारिश है पूना के लोगों से, प्लीज प्लीज अपने कैंपस को बचाइए, निकलिए बाहर। इस कैंपस को बचाइए, ये अपना कैंपस है, ये इनामदार के बाप का कैंपस नहीं, इसको भी नहीं मिल सकता है ये कैंपस। इसने ऐसे ऐसे काम करके बैठे हुए इस कैंपस के अंदर। ये नवे नवे रूल रेगुलेशन इसने जो बनाए हुए ना भाइयों, ये लेके डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वो भी इनामदार हो गए भाई, ये इसकी, ये खास करके ये इसका इनामदार का लड़का तनवीर इनामदार और ये आबिदा इनामदार। पूछिए सवाल इनसे, अपने कैंपस को बचाने के लिए पूछिए भाइयों। मेरे आप लोगों से गुजारिश, मस्जिदों में पूछिए, रोड पे पूछिए, इन ट्रस्टियान से पूछो, इनके आजू बाजू में रहने वाले लोगों से आप मेहरबानी करके ये पूछो कि ये कैंपस को आपने क्यों इस 2022 का रूल एंड रेगुलेशन चेंज करके लेकर आया हुआ है, जिसमें आपको ये पावर दिया हुआ है कि आप इसको बेच सकते हैं, नाम पे कर सकते हैं, या किसी को किराए पे दे सकते हैं, या आप इंटरनेशनल बैंक के अंदर इसको, सारे बैंक अपने कैंपस के डिपॉजिट वहां पे ले जाकर ये इसकी वैल्यूएशन निकाल के उसके ऊपर लोन लेके प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके निकल के चले जाएंगे भाइयों। मेरी आप लोगों से गुजारिश है भाइयों, प्लीज पे आपको बोल रहा हूं, प्लीज अपने कैंपस को बचाइए। अपने कैंपस को बचाने के लिए रोड पे आना पड़ेगा, हम सबको रोड पे आना पड़ेगा, पूना वालों को रोड पे आना पड़ेगा। आइए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इस इनामदार फैमिली की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। खास करके आबिदा इनामदार और तनवीर इनामदार, ये अली इनामदार, ये शाहिद इनामदार और ये दो वकील जो नूरा कुश्ती लड़के, जिन्होंने इस कैंपस की पूरी वाट लगाए हुए अपने मामू के नाम पे, अपने चाचा के नाम पे, इन्होंने प्रॉपर्टी अमेंडमेंट करवा के प्रॉपर्टी देने का काम किया है। सबसे बड़े कल्प्रिट ये अताउल्लाह इनामदार और ये ऐनन अशरफ, ये इनको सवालात पूछते हैं और इनको जोड़ों से मारते हैं। यही कहने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं भाइयों। इस क्लिप को पूरे पूना में, इस महाराष्ट्र में पहुंचाइए भाइयों। ये इनामदार के कारनामे बताए, हम सब लोगों को बताते हैं। ये जब तक हम इनको बताएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, ये मानने वाले नहीं। याद रखना, ये लातों के पूत है, बातों से नहीं मानते। अल्लाह हाफिज।